मॉन्स्टर सीरीज में आपका स्वागत है। हमने देखा कि नील और किमी के जाने के बाद अगले दिन एंड्रयू जेजे से मिलने आता है और जेजे से कंपनी बेचने के ऑफ़र के बारे में पूछता है। जेजे मना कर देता है, लेकिन उस पर एंड्रयू कहता है कि तुम चाय पीने के बाद अपना इरादा बदल दोगे। चाय पीते ही जेजे बेहोश हो जाता है और एंड्रयू धोखे से कंपनी बेचने के कागज़ पर जेजे के फिंगरप्रिंट ले लेता है। अगले सीन में मोजो ली को बताता है कि हमें MK12 वैक्सीन का लाइसेंस मिल गया है, तो ली डिसाइड करता है कि इसे हम मार्केट प्राइस के आधे दाम पर बेचेंगे, जिससे जेजे की कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। लेकिन जेजे को पहले से पता होता है कि ली को लाइसेंस मिल चुका है, इसलिए वो ली को मैसेज भिजवाता है कि एंड्रयू ने जेजे की कंपनी खरीद ली है और अब उसे बर्बाद करने का ये प्लान उसका बेकार है। और जेजे एंड्रयू को भी बताता है कि ली को लाइसेंस मिल गया है। ये सुनते ही एंड्रयू ली को अपनी कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाता है। ली कंपनी में पहुंचकर वहां के फ़ोटो फ्रेम में अपनी और जीना की फ़ोटो देखकर मोजो से पूछता है कि क्या हम पास्ट में इतने ज़्यादा क्लोज थे। तब तक वहां एंड्रयू आता है और ली के हाथ से फ़ोटो फ्रेम छीनकर बोलता है कि मेरी जीना से शादी होने वाली है और तुम इससे दूर रहना। एंड्रयू जीना को इम्प्रेस करने के लिए कुछ गुंडों को सेट करता है और वो आके एंड्रयू को जीना के सामने पीटते हैं ताकि जीना एंड्रयू के प्यार में पड़ जाए। ली अपने घर पे वापस आता है और मोजो से फ़ोटो फ्रेम के बारे में पूछता है। मोजो जीना और ली के प्यार के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन मोजो बताता है कि जीना के छोटे भाई ने ली की बहुत मदद की थी, लेकिन जेजे ने उसको मार दिया। इसलिए ही जीना ली की हमेशा मदद करती है अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जेजे से। ली को लगता है कि मेरी वजह से जीना के भाई की मौत हुई। गिल्ट में ली जीना के छोटे भाई के स्मारक पर जाता है और वहाँ उसके गले में अपनी माँ का हार देखकर सोच में पड़ जाता है कि शायद पास्ट में जीना और ली का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। दूसरी तरफ जीना एंड्रयू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। एंड्रयू ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है कि वह जिससे प्यार करता है वो उसके लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रही है। तभी जीना हॉस्पिटल से निकल जाती है, परंतु अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। तभी ली जीना को फ़ोन करता है, लेकिन एंड्रयू फ़ोन उठा लेता है। एंड्रयू ली से बोलता है कि ली को जीना नहीं मिल सकती, भले ही ली को अपना पास्ट याद आ गया हो। ये सुनकर ली दुखी हो जाता है और तभी मोजो कमरे में आता है और ली को बताता है कि एंड्रयू को कुछ गैंगस्टरों ने पीटा है, इसलिए वह हॉस्पिटल में है। ली को लगता है कि ज़रूर ये जेजे के आदमी होंगे, तो इसलिए ली इस घटना का पता लगाने के लिए जेल में जाता है और जेजे से बात करता है। जेजे उसे बताता है कि ये उसका नहीं बल्कि एंड्रयू का ही प्लान था। जेजे की बात सुनकर ली सच का पता लगाने के लिए जेल से निकलकर हॉस्पिटल की ओर निकलता है और हॉस्पिटल पहुंचकर ली देखता है कि जीना हॉस्पिटल की छत पर एंड्रयू को किस कर रही है। यह देखकर ली को मन में जलन होती है और वह अपनी और जीना के बारे में और पता लगाने के लिए पेनी से मुलाकात करता है और अपनी और जीना के बारे में पूछता है। ली को बताती है कि जीना ने हमेशा ली की मदद की और तब भी जब ली जेल में था जेजे की वजह से। यहाँ तक कि जीना ने जेजे के खिलाफ ली के लिए ही गवाही दी थी। इस तरह पेनी ली को जीना और उसके बारे में सच सच बता देती है। पेनी से मिलने के बाद ली जीना से मिलने जाना चाहता था, परंतु मोजो ली को रोक देता है। मोजो ली को याद दिलाता है कि उसका पहला और सबसे बड़ा मकसद जेजे को सज़ा दिलाना है और उसे किसी भी तरीके के रोमांस में पड़ने से मना करता है। जो की बात सुनने के बाद ली भी विचार करता है कि सच में उसे पहले जेजे पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिना ली के नॉलेज के एंड्रयू जेजे से ली के खिलाफ अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। बदले में एंड्रयू जेजे के खिलाफ सारे सबूत बिना जीना के नॉलेज में मिटा देता है। इस तरह सबूतों के अभाव में जेजे कानून से बाइज्जत बरी हो जाता है। जीना को दुखी देखकर ली बोलता है कि अगर अदालत से जेजे को सज़ा नहीं मिलती तो वह उसे अपने हाथ से सज़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चेयरमैन को डिमेंशिया और पैरालिसिस होने की पुष्टि करता है। चेयरमैन के पास 6 महीने से कम का समय है।
वो अपने पापा की कंडीशन का फ़ायदा उठाता है और जीना को प्रपोज़ कर देता है। सरप्राइज़ की बात है कि जीना भी उसके प्रपोज़ल को मान लेती है। दूसरी तरफ एंड्रियो अपने पिता के वसीयत की एक कॉपी को देखता है और कुछ तो उसको लेकर प्लान बनाता है। दूसरी तरफ ली किमी को जेजे और पेनी के अफेयर की वीडियो भेज देता है। इसे देखकर किमी बौखला जाती है और जेजे से बात करती है और जेजे को एक तमाचा जड़ देती है। डिमेंशिया के कारण चेयरमैन फैमिली मीटिंग बुलाता है और देखता है कि सिर्फ जीना के अलावा और किसी को उसके सेहत की चिंता नहीं है, बल्कि सब जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं। जीना ऐसी है जो बार बार निवेदन कर रही है चेयरमैन को चेकअप कराने और इलाज कराने के लिए। चेयरमैन भी डिसीजन लेता है कि जितना जल्दी हो सकता है वो ऑपरेशन कराएगा। ऑपरेशन के दौरान चेयरमैन को कार्डिया का अटैक आता है और वह मर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी बॉडी गायब हो जाती है। ली इसकी सूचना अथॉरिटी को देने को कहती है, लेकिन एंड्रियो मना कर देता है कि इससे डोडो ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे। और कोई ऑप्शन ना होने के कारण फैमिली डिसाइड करती है कि वो चेयरमैन का फ्यूनरल मनाएगी, जिससे वसीयत भी सबको मिल सके। लेकिन जब जीना लॉकर से वसीयत निकाल कर पढ़ती है तो पूरी वसीयत एंड्रियो के नाम हो जाती है। गन्नाथन भड़क जाता है और वह एंड्रियो पे हमला करता है। दूसरी तरफ जीना के हाथ में एंड्रियो का मोबाइल लगता है। जीना एक्सीडेंटली जेजे से आया हुआ मैसेज पढ़ लेती है, जिसमें लिखा था कि चेयरमैन अभी जिंदा है और उसे छिपा कर रखा गया है। सच का पता लगाने के लिए जीना एंड्रियो का पीछा करती है और उस विला तक पहुंच जाती है जहां पास चेयरमैन को रखा गया है, और एंड्रियो को कन्फेस करते सुन लेती है कि उसने वसीयत बदली है। वहां से आने के बाद जीना वसीयत डबल चेक करती है और पता लगा लेती है कि वसीयत फेक है। जीना एंड्रियो से मिलती है और फैमिली मीटिंग में अपनी गलती मानने को कहती है, लेकिन जीना के जाने के बाद एंड्रियो सारे सबूत जला देता है। फ्यूनरल फैमिली मीटिंग में जीना चेयरमैन को लेके आ जाती है और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि चेयरमैन अभी जिंदा है। लेकिन एंड्रियो के गुनाहों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि सभी जानते थे कि चेयरमैन की वाइफ ने एंड्रियो की मां को गायब किया था। को मौका देने के बाद भी एंड्रियो अपनी गलती नहीं मानता, इसलिए जीना फैसला लेती है कि वो अब एंड्रियो के साथ नहीं रहेगी और अंगूठी निकाल कर उसके मुंह पर फेंक देती है। फिर जीना टेलीविज़न पे अनाउंस करती है कि ली के माता पिता की हत्या करने में जेजे का हाथ था और उसके खिलाफ जो भी सबूत लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये इस बात से तिलमिला उठता है और वह जीना पर हमला करने की सोचता है, तो वहाँ एंड्रियो आ जाता है और जीना को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है, जिससे जेजे की चलाई गोली एंड्रियो को लग जाती है और एंड्रियो जीना की गोद में दम तोड़ देता है। उधर पुलिस जेजे को पकड़ लेती है और एंड्रियो और ली के माता पिता की हत्या के खिलाफ काफ़ी सबूत जुटा लेती है। जेजे को फांसी की सज़ा हो जाने के बाद जीना डिसाइड करती है कि वह अब देश छोड़कर बाहर चली जाएगी। 2 साल के बाद ली मोजो को डोडो ग्रुप का सीईओ बना देता है और पास्ट में ली के हेड में जो गोली लगी थी उसकी वजह से ली अपना विजन फिर से खो देता है। अब ली ठीक उसी तरह रहता है जैसे वह अपने यंग एज में पहले रहता था। अभी एक दिन जीना वापस कोरिया आ जाती है और वह सीक्रेटली ली की सर्वेंट बन जाती है। अपने हेड इंजरी को ठीक कराने के लिए जब ली ऑपरेटिंग रूम में जाता है तो वो रिवील करता है कि उसे पहले से पता था कि ये जीना ही है जो उसके साथ है। ये सुनकर जीना मुस्कुरा देती है, कहती है कि वह उसके ठीक होने का इंतज़ार करेगी। दोस्तों, ये सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ली सर्जरी से वापस बचकर आ जाए और जीना और ली एक साथ पहले जैसा रहने लगे, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जितने सब्सक्राइबर होंगे ली के बचने के चांस उतने